आपको पता चल जाएगा कि सर ने मुझे 3 चार्ट बताए थे, उसमें से ये सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मे वाला क्या करेगा? कि अगर आपके चश्मा लगा हुआ, मेन बात ये है कि कभी भी मेडिकल के अंदर चश्मा लेके सर्जरी करवा लेनी है आंख की, जिस आंख की आपकी निगाह कम है। राम राम, सत श्री अकाल। एक और नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो मेडिकल के बारे में एक नई वीडियो के अंदर आपका फिर से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने कलर विजन की प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर हमने बात कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आंखों का टेस्ट होता है। एक आंख से हमें ज्यादा दिखाई देता है और एक आंख से थोड़ा कम दिखाई देता होता है। आइए, जैसे मेरी मास्टर आई, मेरी जो राइट आंख है वो है, प्रकार से गत्ता रखेंगे मेरी आंख पे। गत्ता रखने के बाद वो 6 मीटर से उस चार्ट को मुझे पढ़ाएंगे। जब वो 6 मीटर से पढ़ाएंगे तो जो पहला जो बड़ा अक्षर होता है वो 6/60 का होता है। इसी प्रकार घटते घटते क्रम के अंदर एक लाइन होती है 6/6 और एक लाइन होती है 6/9। 6/6 अगर वो लाइन अच्छे से आपने पढ़ दिया, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी निगाह क्या है 6/6 है। अब कई लोगों के साथ क्या होता है, एक आंख से वो 6/6 को बहुत अच्छे से पढ़ देते हैं। अब दूसरी आंख की बारी आती है तो दूसरी आंख पर लगाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है, वो देखिए कि जब उसकी आंख पे वो कॉपी या गत्ता वगैरह कुछ भी लगाया जाता है तो वो इस आंख को बंद कर लेता है। अगर हम इस आंख को बंद कर लेंगे तो जब इस आंख पे गत्ता आएगा तो इस आंख से और कम दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जब भी वो पढ़ाएंगे तो इस आंख को इस पर्दे के पीछे खुला रखना है और जब इस पे रखेंगे तो इसको भी खुला रखना है ताकि बढ़िया दिखे आपको। ये एक मेन पॉइंट था। अब एक और बात आती है कि एक आंख से पढ़ लिया और हमारी जो आईज है वो कैसी आई, 6/6 निगाह आई उसके अंदर। अब जब दूसरी आंख पर रखेगा तो कई बंदों का क्या है, 6/9 तक वो बिल्कुल सही पढ़ लेगा और लेकिन 6/6 में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी उससे। आप 6/6 हो एक आंख से, दूसरी आंख से क्या हो 6/9, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है, आप पास हो जाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इस सिचुएशन से अच्छी तरह से आपको लड़ना सिखाएंगे और जीत के मेडिकल को पास करना सिखाएंगे। वो कैसे सर? वो इस प्रकार होगा कि तक मेरा एक्सपीरियंस है 3 ही चार्ट हैं जो ज्यादातर 95% वही चार्ट आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं 3 चार्ट आपको बताऊंगा आपको गूगल से उसको डाउनलोड कर लेना है और उसकी जो लाइनें हैं उनको रट के जाना है। चाहे आपकी आंख 6/6 है, चाहे आपकी आंख 6/9 है, आपको उसको रट के ही जाना है। क्योंकि रट के जाओगे तो वहां पे एक बार आपको देखने का मौका मिलेगा। जब आप वहां पे जाओगे दोनों आंखों से देखोगे तो बिल्कुल साफ दिखेगी वो चीज। फिर आपको पता चल जाएगा कि सर ने मुझे 3 चार्ट बताए थे, उसमें से ये 2 नंबर वाला चार्ट है या 1 नंबर वाला चार्ट है या 3 नंबर वाला चार्ट है। और उसी समय अब अगर आपके रटा हुआ होगा तीनों चार्ट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कहीं भी हाथ रखेगा तो आप, अगर आपको दिखाई धुंधला दे रहा है तब भी आप बता दोगे कि उस लाइन में क्या आ रहा है, क्योंकि आपको रटा हुआ होगा। और एक बार आपको देखने का मौका मिलेगा दोनों आंख से कि डॉक्टर ने वो चार्ट जो लगा रखा है वो कौन सा है। अब आंख के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, वो उसके बारे में बात करता हूँ कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मे वाला क्या करे सर? कि अगर आपके चश्मा लगा हुआ, मेन बात ये है कि कभी भी मेडिकल के अंदर चश्मा लेके ही नहीं जाना है, जेब के अंदर भी नहीं होना चाहिए, लगाने की बात तो दूर है। कि अगर क्योंकि चश्मा मिल गया तो वो समझेंगे कि भाई इसकी आंख डाउन है और बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे उस बात को और फिर आप पकड़े जाओगे। अगर आपकी चश्मा लगा हुआ है, आपकी निगाह डाउन है, SSCGD का आपने पेपर दिया है, आपके नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपको मालूम है, आपको यकीन है कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा,
तब ये रिस्क लेना अपनी लाइफ के अंदर। कौन सा, अभी बताता हूँ। सबसे पहले करना भाई रनिंग की तैयारी। सबसे पहले रनिंग की तैयारी करना शुरू कर देना। जब रनिंग निकल जाए, क्योंकि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल निकलने के बाद आपको लेजर सर्जरी करवा लेनी है आंख की। जिस आंख की आपकी निगाह कम है, ये दोनों की कम है तो दोनों की करवा लेनी है, क्योंकि आप पैसे लगाओगे यार अपने ऊपर। और अगर आपके नंबर कम है एसएससीजीडी के अंदर, आपको यकीन नहीं है अपने ऊपर कि सर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप सर्जरी मत करवाना भाई अभी। अगर आपको पक्का बिलीव है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे नंबर हैं 150 155, जहां आपके स्टेट की जितनी मेरिट जाती है उससे काफी ज्यादा है, तब आप रिस्क ले सकते हैं। फिजिकल होने के बाद लेना है जब मेडिकल में जाओगे। और जो पहले मैंने आपको बातें बता चुका हूं, अरे ये रट के चले जाना भाई, और कुछ नहीं है। फिजिकल होने के तुरंत बाद करवा लेनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको वो सर्जरी करवा लेनी है। क्योंकि फिजिकल आपका पास होगा, पूरा दिन घर पे रहना है, पूरा दिन घर पे रहोगे, आंखों को बचा के रखना है उतने दिन, मोबाइल देखना ही नहीं है, मोबाइल पे बिल्कुल बैन कर देना है कि आंख को बचा के रखना है बस। जो डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट लेते रहना है। ऐसे में बहुत बंदे पास हुए हैं भाई, आंखों से चश्मा हटा के, आंखों में चश्मा लगा हुआ था, सर्जरी करवाई थी, उनके जीडी के अंदर नंबर अच्छे थे, फिर क्या हुआ, आज जॉब कर रहे हैं। कोई बीएसएफ में कर रहा है, कोई सीएसएफ में कर रहा है, और कोई एसएसबी में कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर इन बातों में आपको थोड़ा सा भी दम लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आपको दिक्कत भी है तो फिर भी आपका मेडिकल फिट करवा के दिखाऊंगा आपको। आप बस एक बार कमेंट कर देना कि सर मुझे ये दिक्कत है, उसले दिन आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।